अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे, आमीन। सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ अदरक वाली चाय और पानी वाली आजकल चाय बन रही है। पहले पानी डाला फिर पत्ती डाल के, तो मैंने डाला है अदरक डाल रही हूँ, छोटे छोटे कट करके डाल दूँगी। अदरक ज़रूर मैं डालती हूँ आजकल, क्योंकि आज यूसुफ सुबह बोल रहे थे कि मेडिकेटेड चाय बनाती हूँ। तो बस हलीब वाला दूध जो है वो ले रही हूँ, क्योंकि बाहर से खुला दूध भी नहीं लेके आ रहे। और आजकल जो ग्रोसरी लेके आते हैं ना, वो जो भी लेके आए थे ऐसे लग रहा है बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है। पहले हर हफ्ते ग्रोसरी आती रहती थी ना, तो चीज़ें ख़त्म नहीं होती थी। पहले पड़ी होती थी और आ जाती थी, लेकिन आजकल बस घर में है तो सारी चीज़ें ऐसे लग रहा होता है जैसे ना जल्दी वो ख़त्म हो रही होती। तो शक्कर मैं उसके अंदर ही डाल दूँगी। तो बस ये चाय जो है वे थोड़ी देर के लिए दम पे रख दूँगी और साथ एक रोटी बना लूँगी यूसुफ के लिए। अभी वो ड्यूटी के लिए जाएंगे। हाँ, उनका जो ऑफिस है वो 10 बजे से शाम 5 बजे तक हो गए। 10 बजे सुबह जाते। लेकिन बहुत कम वहाँ पे लोग, बहुत कम में काफ़ी लोगों को छुट्टियाँ दे दी हुई हैं, तो बहुत कम लोग आते हैं। तो यूसुफ भी जा रहे हैं, इनको तो छुट्टियां नहीं हुई। ये ऑफिस जाते हैं होके, तो अपना जो काम होता है वो करके आ जाते हैं। तो इसीलिए फिर घर से बाहर जब निकलते हैं तो बाहर से कोई चीज़ खा भी नहीं रहे होते। पहले तो वहाँ खाना भी खा लेते थे, कॉफ़ी चाय वगैरह ले लेते थे, लेकिन आजकल बिल्कुल भी नहीं ले रहे। तो घर से ही खाना खा के जाते हैं, तो वापस कभी 3 बजे आ जाते हैं, कभी 4 बजे आ जाते हैं। तो इसी तरह जब भी आते हैं तो घर ही खाना घर आके खाते हैं और वापस आके पूरा नहा धो के तो फिर ही वो घर में इंटर होते हैं। बाहर वाला जो वॉशरूम है वहीं पे यूनिफॉर्म भी वहीं पे चेंज कर लेते हैं। तो हमने वैसे भी एक जो है लिक्विड बना के रखा हुआ है डिटॉल का। तो जब आते हैं उनको अच्छे से स्प्रे कर दिया जाता है और उनका यूनिफॉर्म भी स्प्रे करके फिर हम लोग वैसे भी उसको स्टोर रूम में रख देते हैं, घर में लेके भी नहीं आते। तो अभी जो है सुबह सुबह का नाश्ता जो है वो कर चुके हैं। तो यूसुफ भी चले गए हैं और मैं और ईमान ऊपर आए हैं। और ईमान आज फिर जैसे डाकू होते हैं ना, फ्लावर्स को तोड़ने वाले, वो फिर आ जाइए कि मैं और तोड़ूंगी। लेकिन मैं आई हूँ, मैंने कहा कि आप ऊपर हाथ लगाती हूँ तो वो ऐसे लग रहा जैसे गुलाब सूख रहे होते हैं। तो मैंने कहा इधर नीचे से हाथ रखा करो। जब भी आपने ऐसे नीचे से हाथ रखा करो तो फिर कुछ नहीं होता। ऊपर अगर उनको ऊपर हाथ लगाया जाए ना तो इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि वो ऐसे सूखना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे गुलाब के फूल हैं, उनको अच्छा ही नहीं लगता कि हमारे ऊपर हाथ रखा जाए। तो अभी हम लोग आए थे तो धूप, टावल को भी धूप लगवा ली। जो भी सुबह इस्तेमाल होते हैं टावल, तो उनको मैं धूप लगवा लेती हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और केयर भी ज़्यादा करनी पड़ रही है। तो इधर चटाई भी पड़ी थी, वो भी अंदर रख दूँगी, क्योंकि धूप में सारा दिन पड़ी रहेगी तो बहुत ही ज़्यादा वो ख़राब होती रहेगी। इसीलिए मैं उसको अंदर रख के तो फिर अब मैं वापस नीचे जा रही हूँ। अभी तकरीबन 11-12 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैं अभी जो रूम की क्लीनिंग है वो कर लूँगी। उसके बाद ही किचन का मैं करूँगी। सबसे पहले ये वाला कर लूँगी। ईमान अपने कमरे की क्लीनिंग कर रही है और मैं अपने कमरे की। और अज़ीम को आज अभी मैंने उठा दिया यहाँ से। अज़ीम को भी मैंने कहा है कि अपनी साइड से जो क्लीनिंग है वो कर लो। तो बस मैं इधर से क्लीनिंग करूँगी, फिर मैं किचन का कर लूँगी,
क्योंकि बच्चे घर पे ही होते हैं, वो भी साथ करवा लेते हैं। और कंबल को फ़ोल्ड करके मैं ऊपर जाके रख लूँगी, थोड़ा देर उसको धूप लगवा लूँगी, क्योंकि आजकल वही बात आ जाती है कि केयर कर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर धूप लगवा लिया जाए तो काफ़ी जर्म्स जो होते हैं वो भी मर जाते हैं। वैसे भी जो मैंने लिक्विड बना के रखा हुआ है, जब मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ कंप्लीट, आज वैसे बेडशीट भी चेंज कर लूँगी, तो सारी क्लीनिंग करूँगी, तो उसके बाद मैं जो लिक्विड बना के रखा हुआ है वो सारा मैं कपड़ों के ऊपर भी जो बेड शीट है उसके ऊपर भी लगा लेती हूँ। अभी ऊपर से भी मैं क्लीनिंग जितनी भी है वो डस्टिंग करने वाली होती है ऊपर से, वो भी कर लूँगी सारी। और आज जो बेडरूम का मैं टूर भी दूँगी, कैसे मैंने सारी चीज़ें अरेंज करके रखी हुई हैं। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच। अभी मैं जो चीज़ें साइड टेबल वाली साइड पे पड़ी हुई हैं वो सारी चीज़ें नीचे उतार लूँगी और एक एक करके उनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। जो डस्ट है वो निकाल दूँगी। डस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत हर रोज़ आ जाती। डस्टिंग तो रोज़ाना करनी ही पड़ती है। अगर नहीं भी हर रोज़ भी कर रहे होते तब भी डस्ट थोड़ी बहुत आ ही जाती है, चाहे कमरे बंद भी हों तब भी आ जाती है। अभी अज़ीम को मैंने कहा है मेरी हेल्प करो, ये जो मैट्रेस है वो उठाने का काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, तो आज मैं जो बेड शीट है वो भी चेंज कर लूँगी। मैक्सिमम 2 दिन मैं अब बस डालती हूँ, तीसरे दिन मैं इसको उतार लेती हूँ। पहले तो एक हफ़्ता तक चल जाती थी, इतना ज़्यादा केयर नहीं करते थे, लेकिन जब से ये वायरस की वजह से तो इतनी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो दिन भर बिल्कुल भी आप फारिग रह ही नहीं सकते हो। दिन भर के काम बस ख़त्म होते ही नहीं। रात पता नहीं कैसे ख़त्म हो जाते हैं कि जब हम सो जाते हैं तो वो काम ख़त्म हो जाते हैं। वैसे भी एक्स्ट्रा काम ये होता है कि सुबह जल्दी उठ जाते, 5 बजे हम लोग मैक्सिमम उठ जाते हैं, तो नमाज़ पढ़ के फिर कुरान पाक की तिलावत करते हैं। उसके बाद फिर मैं ऊपर चली जाती हूँ, वॉक करती हूँ। वॉक करके आजकल तो मैंने योगा स्टार्ट किया हुआ है क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ा सा फिट हो जाऊँ, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। तो अभी मैं 1-2 हफ्ते से मैंने शुरू किया हुआ है, थोड़ा वेट कम हो रहा है मेरा। इंशाल्लाह जितना मैं वेट कम करना चाहती हूँ उतना हो जाए। अभी देखते हैं, साथ साथ डाइटिंग नहीं कर रही, बस योगा करके तो अपना वेट जो है वो कम कर रही हूँ। तो वैसे भी अगर योगा करें तो वैसे भी इंसान फिट भी रहता है। तो सुबह के वक्त अगर ऊपर जाके मैं करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैंने गमले रखे हुए हैं, काफ़ी अच्छा गार्डन सा है, रूफ टॉप गार्डन जैसे होता है वैसे ही है मेरा। तो बड़ा अच्छा लगता है ग्रीनरी सुबह सुबह देखते हैं। पहले जब नॉर्मल डेज थे तब मैं बाहर चली जाती थी, जाके वॉक करके आती थी वहाँ पे। हम लोग बाहर काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी के लोग वहाँ जाते थे एक जगह पे, तो वहीं पे हम लोग कर लेते थे। लेकिन आजकल तो घर में बंद, लेकिन जो हाउस वाइफ है इतना ज़्यादा वो तंग नहीं है। जो मेल मेंबर हैं या बच्चे जो हैं ना वो ज़्यादा लॉकडाउन से तंग हैं। जो हमारे जैसे फीमेल हाउस वाइफ जो हैं वो इतना ज़्यादा तंग नहीं है। जो बाहर जाके काम करने वाले हैं वो ज़्यादा तंग हो रहे होते हैं कि उनको बाहर निकल। हम लोग वैसे ना जो हाउस वाइफ होते हैं वो घर में ज़्यादा इंजॉय करते हैं। हमें ज़्यादा, मुझे तो वैसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, घर में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे इतना ज़्यादा ख़ास बाहर जाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन बस लोग जाते हैं तो फिर मैं भी, मेरा भी दिल करता है कि हाँ ठीक है हमें भी जाना चाहिए, लेकिन ना भी जाए तो गुजारा अच्छे से हो ही जाता है। ये कि सबसे ज़्यादा पता क्या मुझे ज़्यादा तंग मैं इसीलिए हूँ कि मैं अब उधर नहीं जा रही, घर अम्मी के घर नहीं जा रही, तो इसी वजह से भी थोड़ा सा तंग हो जाता है इंसान।
अभी जो है डस्टिंग वो मैं कर लूँगी। इधर वाली टीवी के ऊपर भी जो है डस्ट थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई वो भी साफ़ कर लूँगी। बस ये वाला लिक्विड जो है डिटोल और पानी का लिक्विड मैंने बनाया हुआ है, ये सारा मैं ऊपर कर दूँगी। जो जर्म्स वगैरह हैं थोड़े बहुत होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। और जो पर्दे हैं उनके ऊपर भी मैं इसको थोड़ा सा स्प्रे कर दूँगी। जी, तो मेरा कमरा जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है और ये है मेरा कंप्लीट बेड का टूर। वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि अभी मैंने दरवाज़ा बंद किया, पहले खुला हुआ था। तो ये ऐसे कुछ यूँ मेरा कमरा सेट किया हुआ है। तो ये मैंने 2 चेयर्स भी रखी हुई हैं, पहले नहीं रखी हुई थी लेकिन अभी मैंने 2 चेयर्स रख ली हैं यहाँ पे बैठने के लिए। फिर बच्चे यहाँ आके बैठ जाते हैं, थोड़ा दूरी पे भी बैठते हैं, इतना ज़्यादा हम लोग नज़दीक होके नहीं बैठते एक दूसरे के पास। हम लोग थोड़ा सा फासला रखते हैं, जैसा कि सब लोग कहते हैं थोड़ा डिस्टेंस रखो, तो हम लोग घर में ही रखते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि हम एक दूसरे से डिस्टेंस रख के ही बात भी करें। और बच्चों के लिए मैंने चेयर अंदर रखी हुई, तो वो बच्चे वहाँ आके बैठ जाते हैं, बजाय इसके बेड पे हम लोग पहले इकट्ठा बैठते थे, लेकिन अब वो थोड़ा सा दूर होके बैठ जाते हैं। जी, अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, सारा दिन के बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, लेकिन इस वक्त जो है मिक्स सब्ज़ी का मैं पुलाव बना रही हूँ। तो उसके लिए ऑयल मैंने ऊपर रख दी है और प्याज कट करके डाल दूँगी, क्योंकि आलू और जो मटर हैं वो भी फ्रोज़न थे और गाजर भी फ्रोज़न थी, फ्रीज़ की हुई ये सब्ज़ी थी, कट करके रखी हुई है। तो फिर मैंने कहा इसी का ही बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये सब्ज़ी वाला पुलाव बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अभी भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुकी थी, तो मैंने सोचा चलें ये बना लेती हूँ शाम में। यूसुफ ये 3 बजे का टाइम है अभी, तो यूसुफ भी 5 बजे तक आ जाएंगे, 2 घंटे पहले आएंगे, तो उनको उनके लिए सैलड और ये जो है रायता वगैरह बना लूँगी, तो उनको भी यही दे दूँगी खाने के लिए, वो भी इजीली खा लेंगे। अज़ीम का होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम, उसको आटा गूँध लूँगी, उसके लिए सालन पड़ा हुआ है, सब्ज़ी का एक मिक्स सब्ज़ी कल पकाई थी मैंने, तो वो पड़ा हुआ है। तो आजकल सब्ज़ी और दालें और चने चने की दाल, कभी मिक्स दालें, ऐसे ही बन रहा है, बस सब्ज़ियाँ सब्ज़ियाँ दालें दालें, ये चीज़ें बन रही हैं हमारे यहाँ। दूसरी चीज़ें अगर सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये चावल एक्स्ट्रा जो हैं ये बनते हैं। फिर दिल उकता जाता है ना उन चीज़ों से, दालें और सब्ज़ियों से, तो फिर जो पुलाव है वो ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। वैसे ज़्यादा पसंद है, मुझे ज़्यादा पसंद है, ईमान को पसंद है, इसीलिए फिर मैं बना लेती हूँ।
अभी बस ये इनको मैं दम पे रखूँगी। आज काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, मैं नमाज़ भी पढ़नी थी, तो 3:15 हो चुके हैं। अभी जाके बस मैं नमाज़ पढ़ूँगी, इनको दम पे रख के थोड़े से बर्तन साथ में धो लूँगी। लेकिन वो मैं दिखा नहीं रही कि मैं बर्तन धो रही हूँ। बर्तन मैं बस धो के तो उनको क्लीन करके रख लूँगी कि किचन को क्लीन करना आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि रात को किचन क्लीन, नीट एंड क्लीन, कोई बर्तन नहीं रखना होता, चाहे जो कुछ मर्ज़ी हो जाए। मैं साथ साथ ही धोती रहती हूँ कि अगर साथ साथ धोते रहें तो काफ़ी अच्छा क्लीन रहता है किचन, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन वही बात आ जाती है जब बच्चे उठा के ले जाते हैं, फिर वो कहीं रख दें बर्तन, वापस आके रखें तो फिर हो जाते हैं। तो बार बार जब भी मैं किचन में बस आती हूँ तो कभी ईमान का चक्कर लगता है तो मेरा लगता है, दोनों हम लोग साथ साथ धोते रहते हैं। कोई वहाँ बर्तनों का इशू जो है ना वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है इस लॉकडाउन में। तो वैसे भी इतना ज़्यादा काम करके भी फ्री ही इंसान होता है, ऐसा फीलिंग फ्री वाली हो रही होती है, लेकिन काम पहले से डबल हो गया है। जो पहले नॉर्मल रूटीन थी उसमें इतना ज़्यादा काम नहीं करते थे, बस वैसे भी जो दिन थे बहुत छोटे होते थे, ऐसे पर लगा के जा रहे थे। लेकिन आजकल जो है ना दिन बहुत बड़ा लगता है। थोड़ा आराम भी मिल जाता है दिन में, थोड़ा 1 घंटा 1.5 घंटा रेस्ट भी कर लेते हैं। तो ऐसे जैसे जो ज़हन है वो भी थोड़ा सा फ्री हो गया है कि लॉकडाउन में थोड़ा ऐसे लग रहा होता है कि इंसान फ्री हो गया थोड़ा सा। अभी चावल पक चुके हैं और उनको चेक कर लूँगी, और साथ ही भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी है, अभी मैं जाके बस खाऊंगी, अंदर बैठ के ही खाऊंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। सुबह से मैं काम कर रही थी और शाम चार चार तकरीबन बज चुके हैं। अभी नमाज मैंने पढ़ ली और अभी बस निकाल के ईमान को मैंने कहा सैलड वगैरह बना लो, तो उसने रायता बना लिया, सैलड और रायता बना के रख लिए। अभी मैं जाके बस बैठ के खाऊंगी। और आपसे चाहती हूँ मैं इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।